गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 9 बजे से। आज थोड़ा लेट कर रही हूँ, मतलब 9:30 होने वाला है, क्योंकि कल शादी में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो आज सब लोग बहुत लेट उठे और फिर दीदी लोग भी आए थे। सुबह सुबह वो चले गए थे और बुआ जी और उनके बेटे भी आए थे, तो वो भी सुबह सुबह निकल गए थे। इस वजह से एक बार हम सुबह उठ गए थे, फिर नींद आ गई। उसके बाद अभी उठी, मतलब थोड़ी देर पहले। अभी भी क्या मतलब सारा काम तो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया, बस कपड़े धोने बाकी हैं। और सासू माँ भी नाश्ता करके चले गई थी खेत में, जो हमारे दूसरी जगह खेत है, वहाँ चेक करने गई थी कि अभी गेहूं हुए या नहीं हुए, क्योंकि वहाँ भी हरे थे और बीच में लगातार 2-3 दिन से शादियां हैं, तो क्या पता, और गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से कहीं गेहूं हुए या नहीं हुए देखने के लिए गई थी। तो चले गई, तो थोड़े से गेहूं हुए थे, तो गुड्डू वो गेहूं लाने के लिए चले गए हैं, क्योंकि मेरा घर पर बहुत सारा काम था और नन्ना भी नहीं उठी थी। फिर जैसे मतलब उठते ही, जैसे अगर वो जल्दी उठ जाती है तब तो मेरे को देख लेती है, तो फिर कुछ नहीं करती है, और जैसे मुझे नहीं देखती हो अगर मेरे बिना फिर उठ गई तो फिर वो बहुत रोने लग जाती है। इसलिए गुड्डू कह रहे थे कि मैं चले जाता हूँ, और जेठ जी भी चले गए हैं। आज भी यहाँ शादी है, आज लड़की की शादी है, कल उसका संगीत था, जो मैंने बल्कि ब्लॉग में भी दिखाया था आपको। तो आज उसकी शादी है, और अभी वैसे तो लड़की की बारात में लेट ही जाना होता है, तो हम लोग जाएंगे 11-12 बजे तक जब बारात आएगी। तो अब मेरा जो भी काम है सारा जल्दी जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। और आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। कल जो देवर जी की शादी थी, मतलब परसों से स्टार्ट हुई थी जो, उसमें तो बारिश आ गई थी, पर आज जो यहाँ वो लड़की की शादी है उसमें थोड़ा मतलब मौसम अच्छा है, धूप वाला है। तो मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पहाड़ों में, मस्त वाला। तो अभी तक मैं बाहर पे ही थी, क्योंकि अपना ब्लॉग अपलोड कर रही थी। रूम पे हमारे इस साइड पे पेड़ लग जाते हैं तो कम नेटवर्क आता है, उस साइड को ज़्यादा आता है, तो मैं उधर आंगन में ही करती हूँ। और नन्ना भी सोई हुई है, क्या पता उठ जाए। एक बार तो मैं आवाज़ सुन रही थी मम्मा मम्मा, पर मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और तो हमारा नंदू यहाँ पे नंगू पंगू उठा हुआ है, देखो इसको। नंगू पंगू छेम 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 छेम। मम्मा मम्मा बोल रही थी, मम्मा करके आवाज लगाई तूने, हैं? क्या हुआ? छला माली है, जय बोल। मेरा लड्डू बेटा, मेरा लड्डू बेटा। इसका लड्डू बाबू, मम्मा का। हाय करो सबको, प्यारी प्यारी बच्ची मेरी, गुड मॉर्निंग कर ली है। अभी भी नींद में ही है। कल रात को 12 बजे सोई थी ये, क्योंकि दीदी लोग सब लोग बातें कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो इस वजह से ये भी लेट सोई, मस्ती कर रही थी तब तक। अब नींद तो खुलेगी ना 9:30-10 बजे, है ना, है ना? अब नाश्ता करेगी, है? मम्मा ने पराठे बनाए हैं इसके लिए। उई उई उई। तो अब मैं भी हो गई हूँ तैयार, और तैयार होके जाने लग गई हूँ बारात में। वैसे तो मैंने नन्ना को भी तैयार कर दिया था, पर नन्ना बेचारी सो गई। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है, बारात तो वहाँ पहुँच गई है, उस टाइम पे तो मैं गई नहीं, और अभी जा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि या तो फिर मैं वहीं खा के आ जाऊँगी, या तो फिर घर ही ले करके नन्ना को भी खिला दूँगी, मैं भी खा लूँगी, फिर आधे घंटे में तो उठ जाएगी। और वैसे भी बारात इतनी नज़दीक से आई है, 5-10 किलोमीटर दूर से, 5-6 किलोमीटर दूर भी नहीं है, तो बारात तो लेट ही जाएगी। तो जयमाला तक फिर मैं दोबारा नन्ना को लेकर के वहाँ पहुँच जाऊँगी बारात में, यही सोचा। अब देखती हूँ कि वहाँ जाके क्या होता है। अब खाना खाने के लिए लाइन में लग गई हूँ, बहुत लंबी लाइन है, बाराती सब साथ में ही खाना खा रहे हैं इस वजह से। और खाने में यहाँ पे भटके डुबके, लाल भात और कड़ी चावल भी बने हुए हैं, और तो जो नॉर्मल होता है वो वाला खाना है। बस बस बस।
पे लेके आई। और नन्ना नन्ना के पापा को दोनों को नींद आई हुई है। गुड्डू तो वहाँ खा के आ गए थे। अब मैं भी खा लेती हूँ, नन्ना के लिए रख देती हूँ क्योंकि नन्ना भी उठी नहीं है। तब तक मैं खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग गई मुझे भी अब। और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आधा घंटा तो वहाँ लाइन में लगने में लग गया था। मैंने लड्डू भी 2 रखे, एक नन्ना का एक अपना। ये पूड़ी नन्ना की है और ये पुलाव मेरा। इतने दिन से लगातार शादी में जा रहे हैं तो अच्छे से खाना भी नहीं खा पाए हैं। इतनी अफरा तफरी हपड़ा तपड़ी में डेली आज पहली बार घर पे खाना लाई हूँ तो आज अच्छे से खा रही हूँ। और टेस्टी भी लग रहा अभी खाना बहुत। तो अब हो गई है शाम। जैसे हम बारात दे करके मतलब जयमाला देखी मैंने, खाना खरी लेकर के आ गई थी। उसके बाद फिर इतनी नींद आ गई थी गहरी, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार हम बरे थी, कभी डांस मतलब कि नाचने कूदने में थे इस वजह से। उसके बाद अभी मैं बारात में गई नहीं। नन्ना भी सोई थी फिर, हाँ 4 बजे तक ये सोई थी, तो इसलिए फिर हम लोग भी कहीं नहीं गए। और इसके पापा भी टाइम से आ गए थे। और वैसे भी जो बारात है लड़की वाली, तो लड़के की साइड से अभी सासू माँ और भैया चले गए हैं, ये भी जाने वाले हैं। अब नन्ना है, फिर रात का टाइम है इसलिए मैं नहीं जाऊँगी, वरना मैं भी चले जाती। अगर दिन में होता तो फिर दोनों शादियाँ साथ साथ हो गई थी यहाँ, वरना हम लोग भी वहाँ जाते। मतलब दीदी की साइड से जो मेरी ननद है उनके जेठ के बेटे की शादी हो रही है। ये जो लड़की है जो दुल्हन है हमारे वहाँ की, ये एक दुल्हन छोटी बोली। और यहाँ से जो वहाँ पे नीचे घर में नई दुल्हन आई है उसको देख रही है। चाची बोला तो नहीं आता, चा चा बोल रही, चा बोल, चा 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 गुड़ चा। आज का दिन तो ऐसी थकान में निकल गया हमारा, पता भी नहीं चला। तो अब हो गई है रात और नन्ना के पापा भी हो गए हैं तैयार। नन्ना को लग रहा है कि नन्ना को भी ले जा रहे हैं करके। हाँ ये अकेले अकेले जा रहे हैं, देखो ये वो तभी तक खुश हो रही है, उसको लग अभी हम लोग रील्स बना रहे थे, मैं इसके पापा और नन्ना, तो ये लोटपोट हो गया। हम रील्स बना रहे थे तो अपना इतना खुश हो रही थी वो लोटपोट हो गया वो खुशी से। डांस कर रही है तो कथक वाला है, गुस्सा भी लोटपोट हो जाती है, खुश भी लोटपोट हो जाती है, पता नहीं क्या है इन दोनों को। वो पापा ने कैप पहनी तो अपनी भी कैप निकाल ली इसने। ले पहन ले अभी सब लोग तो चले गए हैं, नन्ना को भी लग गई है भूख, क्योंकि बारात के बाद से जब ये आई थी, मतलब हम लोग आए थे, मैंने खाया था, इसने कुछ नहीं खाया था। बेचारी को भूख लग गई। हाँ